श्रीराम ने लक्ष्मण से क्यों कहा कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर कदापि नहीं गिरना चाहिए? श्रीराम लक्ष्मण से कहते हैं, मेघनाद का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी समस्त सेना का ध्वंस हो जाएगा। मेघनाद बहुत ही प्रबल एवं शक्तिशाली योद्धा था। उसके जन्मोपरांत ही सृष्टि के संपूर्ण मेघों ने रोते हुए एक समान नाद किया था। तत्पश्चात उसका नामकरण मेघनाद हुआ। उसके पास नागपाश रूपी ऐसा शस्त्र था जिससे वह अदृश्य होकर राम लखन सहित पूर्ण सेना पर बादलों के पीछे छुपकर वार कर सकता था। वह भली भांति जानता था कि संसार में किसी भी साधारण मनुष्य के हाथों उसका वध संभव नहीं है। मेघनाद विश्व का एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसके पास समस्त दिव्यास्त्र थे। तीनों महास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र व महादेव का पाशुपतास्त्र भी था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसके रथ पर रहते हुए कोई उसे परास्त नहीं कर सकता। इसी कारण उस समय संसार में केवल वही एक योद्धा था जिसने अति महारथी होने का स्तर प्राप्त किया था। मेघनाद एक नारी व्रत का पालक था और उसकी पत्नी सुलोचना परम पतिव्रता थी। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाद का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्रीराम के शिविर में लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाद का शीश ले आए, क्योंकि राम पुरुषोत्तम है, इसीलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर कदापि नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी समस्त सेना का ध्वंस हो जाएगा और युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। समर भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाद का मस्तक उतार लिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले आए। मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अन्य दुख से कातर होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा संभव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख दे। भुजा में दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया, प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी तथा समस्त गुणों से संपन्न है। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से विद्ध होने से मेरा प्राण चला गया। मेरा शीश श्रीराम के पास है। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री। प्रातः होते ही सहस्त्र मस्तक मेरे बाणों से कट कट के पृथ्वी पर गिर जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुण चीत्कार करती हुई सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा? सहस्त्र क्या, करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि उसे अब सती हो जाना चाहिए।
किंतु पति का शव तो राम दल में पड़ा हुआ था। फिर वह कैसे सती होती? जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी, तुम स्वयं ही राम दल में जा अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम विद्यमान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारा पति विश्व के अन्यतम योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि के लिखे को कौन बदल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित ना करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो। तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व भी डरता है। बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अश्रुपूरित नयनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, हे राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही ससम्मान मेघनाद का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रानंदन, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि इनका वध आपने किया है। मेरे स्वामी को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपसिका हूँ। पर भाग्य से मेरे पति एक पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन धन परलोक सिधारे। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाद का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया, मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी। उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। व्यंग्य भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्रभ यदि लिख सकती है फिर तो यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मन करो मित्र। पतिव्रता के महानता को तुम नहीं जानते। श्री राम की मुख देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्त खांस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवन, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचर उनसे मिलने जा रही हूँ। अतः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। आखिर क्यों मेघनाद को सिर्फ लक्ष्मण ही मार सकते थे, राम नहीं? मेघनाद को एक वरदान प्राप्त था। एक बार देवासुर संग्राम में रावण को इंद्र द्वारा बंदी बना लिया गया।
तब मेघनाद ने अपने पिता की रक्षा हेतु इंद्र को ही बंदी बना लिया और उन्हें लंका ले आया। इसीलिए मेघनाद को इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। जब इंद्र को मुक्त कराने के लिए ब्रह्मा जी उसके द्वार पर पधारे तो ब्रह्मा से उसने एक वरदान रूपी अपेक्षा पूर्ण करने को कहा और अपने प्राणों की रक्षा व अमर रहने हेतु उसने यह वरदान मांगा कि मुझे वही मार सकेगा जिसने 14 वर्षों तक ना तो भोजन ग्रहण किया हो, ना ही किसी स्त्री का मुख देखा हो और ना ही निद्रा का आहार ग्रहण किया हो, अर्थात 14 वर्षों तक सोया ना हो। उसके इस वरदान की मांग को पूर्ण कर ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को मेघनाद की कैद से मुक्ति प्रदान की। श्री राम बोले, मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। उन्होंने कहा कि मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था। बगल की कुटी में लक्ष्मण रहते थे। फिर सीता का मुख भी ना देखा हो और 14 वर्षों तक सोए ना हो, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छिपा है भला? प्रभु श्री राम को तो सब कुछ पता था। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का ही गुणगान करते थे, लेकिन भगवान राम चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने श्रीराम से कहा कि क्यों ना लक्ष्मण जी से यह पूछ लिया जाए। लक्ष्मण जी आए तो राम जी ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिए। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए, फिर भी अनाहार कैसे रहे और 14 वर्षों तक सोए नहीं? यह कैसे हुआ? तब लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। आपको स्मरण होगा, मैं उनके पैरों के आभूषण के अलावा कोई अन्य आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में लक्ष्मण ने कहा कि आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा देवी ने मेरी आंखों पर पहरा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से बांध दिया था। निद्रा ने हारकर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मेरे पास आएंगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। लक्ष्मण जी ने आगे बताया कि जब मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण, फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा। फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे खाता कैसे? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। लक्ष्मण भगवान राम से कहते हैं कि मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था। इससे बिना अन्न ग्रहण किए भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। उसी विद्या से मैंने भी अपनी भूख नियंत्रित की और मेघनाद मारा गया। यह सुनते ही प्रभु श्रीराम फिर से भाव विभोर हो उठे और लक्ष्मण को गले से लगा लिया। बोलो जय सिया राम। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों, कथाओं एवं जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।